आज हम आपको बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का यूनिट फर्स्ट पढ़ाने जा रहा है। जैसे देखिए क्या है बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में क्या है, बायोकेमिस्ट्री है, जिसमें बायोकेमिस्ट्री के अंडर में कितने पार्ट आते हैं, 2 पार्ट आते हैं। जैसे बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आते हैं, जिसमें से बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है हमें और बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है। तो बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या होता है, देखिए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, ये तीनों बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, ये तीनों हमें पढ़ना है। और देखिए यूनिट 1 क्या है, यूनिट 1 है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यूनिट 1 है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CX का मतलब कार्बन होता है, CXH2O ब्रैकेट में होल Y हो गया, जिसे हाइड्रेट, देखिए हाइड्रेट ऑफ कार्बन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रेट ऑफ कार्बन भी बोलते हैं। अब देखिए ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 और C6H12O6 होता है, या फिर C6 इस फार्मूले पे ग्लूकोज का रखेंगे तो C6H2O का होल 6 हो जाएगा, जिससे 2 6 12 और O6 हो जाएगा, तो H12O6 फार्मूला बन गया। सुक्रोज का क्या फार्मूला होता है, C12H22O11, तो इसका क्या होगा फार्मूला बेस्ड पे C12H2O हो पूरे को होल 11 हो गया, जैसे 11 2 जा 22 हो गया एंड 11 1 जा 11, तो क्या हो गया H22O11 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड का CH3COOH, इसे फार्मूला बेस पे रखेंगे तो C2H2O का होल ट्वाइस। ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है बट इससे भी फार्मूला बन सकता है। और नेक्स्ट देखिए कार्बोहाइड्रेट्स की डिफिनेशन क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स और सच कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस दीज कंपाउंड ऑन हाइड्रोलिसिस। एग्जाम्पल्स कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च, etc एक्सेट्रा। कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो इसको देखो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम हेडिंग लगाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कि कार्बोहाइड्रेट्स का क्या है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के अंडर में ऑन द बेसिस ऑफ स्वीटनेस है, जिसमें ये हेडिंग है। इसके अंडर में शुगर आता है, इसके अंडर में क्या आता है, फर्स्ट ए क्या आता है, शुगर आता है। अब शुगर के अंडर में क्या है 1, शुगर के अंडर में मोनोसैकेराइड आते हैं। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, देखिए मोनोसैकेराइड्स, दिस इज द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। यह बहुत ही सिंपलेस्ट यूनिट है कार्बोहाइड्रेट का। It cannot be broken into simple carbohydrates. Example glucose, fructose, etc. And second देखिए ओलिगोसैकेराइड। सेकंड क्या है, ओलिगोसैकेराइड। ये सब शुगर के पार्ट्स हैं, ये सब किसके पार्ट्स हैं, शुगर के पार्ट्स हैं। ओलिगोसैकेराइड सब क्या है, ओलिगोसैकेराइड्स कैन बी मेड अप बाई दी 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड। ये मोनोसैकेराइड के 2 या 2 से अधिक 10 यूनिट के अंडर तक के मोनोसैकेराइड से मिलकर ओलिगोसैकेराइड बनाता है। एग्जाम्पल में जैसे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज एक्सेट्रा। अब देखिए इसमें इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट क्या है, ये देखिए व्हेन 2 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड आर फॉर्म अ न्यू कार्बोहाइड्रेट्स इट इज कॉल्ड डाइसैकेराइड। अगर 2 यूनिट मोनोसैकेराइड से मिलकर एक न्यू कार्बोहाइड्रेट बनता है, जिसे हम डाइसैकेराइड्स कहते हैं। और नेक्स्ट देखिए क्या है, व्हेन 3 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड, और मोनोसैकेराइड के 3 यूनिट से मिलकर बना हुआ कोई न्यू कार्बोहाइड्रेट्स इट इज कॉल्ड ट्राइसैकेराइड। बी नॉन शुगर और पॉलीसैकेराइड्स। मतलब कि नॉन शुगर या फिर पॉलीसैकेराइड्स हेडिंग है। इसके अंडर में देखिए इसकी डिफिनेशन क्या है, दिस सैकेराइड आर मेड अप बाई 10 to more यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड। यह 10 या 10 से अधिक यूनिट मोनोसैकेराइड से मिलकर यह सैकेराइड बना है। एग्जाम्पल में जैसे सेलुलोज, स्टार्च एक्सेट्रा। इसमें देखिए नोट पॉइंट क्या है,
मोनोसैकेराइड्स एंड ओलिगोसैकेराइड आर सॉल्यूबल इन वाटर। मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड ये दोनों सॉल्यूबल हैं किसमें, वाटर में। एंड स्वीट इन टेस्ट, और जो मीठा है उसे टेस्ट कर सकते हैं। बट पॉलीसैकेराइड्स, जो पॉलीसैकेराइड, लेकिन पॉलीसैकेराइड जो होता है आर इनसॉल्यूबल इन वाटर एंड टेस्टलेस, जो पॉलीसैकेराइड होता है वो वाटर में इनसॉल्यूबल मतलब अविलेय होता है, और वो टेस्टलेस मतलब कि स्वादहीन होता है। जैसे देखिए इसका फिर से डिफिनेशन देखिए, मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड दोनों वाटर जल में विलेय होते हैं और यह स्वाद होता है, स्वादपूर्ण होता है। तथा पॉलीसैकेराइड यह जल में अविलेय होता है तथा यह स्वादहीन होता है। अब नेक्स्ट हेडिंग क्या है, बी। नेक्स्ट हेडिंग बी देखिए क्या है, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, when sugar are treated with Fehling solution and Tollens reagent, it give positive taste, then it is called reducing sugar। ये Fehling solution and Tollens reagent आपने 12th में पढ़ा होगा कि Fehling solution और Tollens reagents क्या होते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, जब शुगर को ट्रीटेड मतलब व्यवहार Fehling solution या मतलब Fehling solution और टॉलेंट अभिकर्मक से देते हैं तो वो पॉजिटिव टेस्ट देता है, जिससे उसे हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। इफ़ इट गिव्स नेगेटिव टेस्ट देन इट इज़ कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और जो निगेटिव टेस्ट देता है उसे हम क्या, नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। अब इसमें नोट पॉइंट क्या है, इसमें देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ है। देखिए all monosaccharides are reducing sugar while all polysaccharides are non-reducing sugar। सेकेंड क्या है, सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज क्या है, सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ग्लूकोज और डी पॉजिटिव ग्लूकोज, ग्लूकोज या फिर ग्लूकोज को ही डी पॉजिटिव ग्लूकोज भी कहा जाता है। अब इसकी डिफिनेशन क्या है, देखिए इसके बारे में हम पूरा समझेंगे, ग्लूकोज का पूरा विस्तार विवरण समझेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये इसमें से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे देखिए इसमें क्या है, ग्लूकोज इज़ द मोस्ट कॉमन मोनोसैकेराइड्स। ग्लूकोज इज़ द मोस्ट कॉमन मोनोसैकेराइड्स। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। ग्लूकोज इज़ आल्सो नोन एज डेक्स्ट्रो बिकॉज, ग्लूकोज को हमेशा जाना जाता है किससे, डेक्स्ट्रो से, क्योंकि इट अकर्स इन नेचर ऑप्टिकली एक्टिव, यह प्रकृति में ऑप्टिकली एक्टिव रहता है, जिससे डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर, जो यह डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर होता है। ग्लूकोज इज़ आल्सो कॉल्ड ग्रेप शुगर, ग्लूकोज को ग्रेप शुगर भी कहा जाता है। देखिए द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर देखिए कैसा होता है। ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप रहता है और 5 कार्बन से OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े होते हैं। देखिए CHO सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CH2OH होता है। इसमें एक एल्डिहाइड समूह एंड 5 हाइड्रोक्सिल OH समूह जुड़ा होता है। देखिए ग्लूकोज का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है कि फर्स्ट प्रिपरेशन है, इन द लेबोरेटरी ग्लूकोज इज़ प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर। जो ग्लूकोज का प्रयोगशाला में ग्लूकोज को बनाया जाता है वो भी केन शुगर के हाइड्रोलिसिस से। देखिए केन शुगर क्या होता है, C12H22O11 को क्या बोलते हैं, केन शुगर। इसका जब जल से रिएक्शन करा के H पॉजिटिव से रिएक्शन कराएंगे तो C6H12O6 प्लस C6H12O6 दो बार मिलेंगे, पर ये दोनों सेम नहीं है क्योंकि इसमें से एक ग्लूकोज है एक फ्रक्टोज है। और जबकि देखिए ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह रहता है, फ्रक्टोज मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, बट ये दोनों इन लोगों का ओपन चेन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इसमें एल्डिहाइड समूह रहते हैं और इसमें कीटोन समूह रहते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, सेकंड कॉमर्शियली ग्लूकोज इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग ऑफ स्टार्च।
विथ डाइल्यूट HCl अंडर प्रेशर। अब इसका देखिए C6H1210O5 होल ब्रैकेट एन, ये क्या है, स्टार्च है, स्टार्च प्लस एन H2O, एन मोल जल है जिसे एरो दैट डाइल्यूट HCl एंड हीट रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा, NC6H12O6 ग्लूकोज बन गया। अब इसकी कुछ देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, ग्लूकोज की क्या होती है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, ग्लूकोज की फिजिकल प्रॉपर्टी, ये सब क्वेश्चन में आने के संभावना बहुत है। जैसे देखिए फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है ग्लूकोज इज़ अ वाइट क्रिस्टलिन सॉलिड, ग्लूकोज क्या है, एक वाइट क्रिस्टलिन सॉलिड है। सेकंड क्या है, ग्लूकोज इज़ हाईली सॉल्यूबल इन वाटर, ग्लूकोज बहुत ही हाईली सॉल्यूबल है पानी में। थर्ड क्या है, ग्लूकोज इज़ इनसॉल्यूबल इन ईथर, ग्लूकोज इनसॉल्यूबल है ईथर में, ग्लूकोज क्या है, इनसॉल्यूबल है। एंड फोर्थ ग्लूकोज इज़ डी आइसोमर, ग्लूकोज क्या है, डेक्स्ट्रो आइसोमर है। फिफ्थ ग्लूकोज इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड कंपाउंड, ग्लूकोज इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ग्लूकोज एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। फिजिकल प्रॉपर्टीज 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज इजी है, जिसमें से आपको सभी लर्न रहना चाहिए क्योंकि ये जो पेपर में ज़रूर पूछा जाता है। अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़, ग्लूकोज की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के अंडर में आता है ए वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसमें वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। देखिए वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑन ऑक्सीडाइजिंग विथ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो ब्रोमीन वाटर ग्लूकोज ऑक्सीडाइज एंड फ्रॉम ग्लूकोनिक एसिड, मतलब कि ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्रोमीन वाटर होता है, इसे से मतलब रिएक्शन करा के हमें ग्लूकोनिक एसिड मिलता है। जैसे देखिए ये देखिए डी ग्लूकोज इसका एक ये फार्मूला भी होता है CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल फोर, जो CHOH को हम लंबी श्रृंखला में करते थे उसी को हम होल फोर में कर दिए, प्लस सिंगल बॉन्ड CH2OH। अब इसको क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे, किससे, Br2H2O, मतलब कि ब्रोमीन जल से, तो क्या बन जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा। COOH सिंगल बॉन्ड CHOH का होल फोर सिंगल बॉन्ड CH2OH, तो ये क्या बन गया, डी ग्लूकोनिक एसिड, किससे, डी ग्लूकोज से डी ग्लूकोनिक एसिड बन गया। और सेकेंड बी क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑन ऑक्सीडाइजिंग विथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये लाइक कॉन्स HNO3, मतलब HNO3 हो गया, तो ग्लूकोज फ्रॉम ग्लूकोज ग्लूकैरिक एसिड बनेगा, इससे क्या बनेगा, ग्लूकोज का रिएक्शन जब कॉन्स सांद्र HNO3 से कराएंगे तो ग्लूकैरिक एसिड बनेगा। देखिए क्या है, ग्लूकोज CHO सिंगल वर्ड CHOH का होल फोर, यहाँ माई मिस्टेक, CHOH का होल फोर प्लस CH2OH हो गया। इसका क्या कराएंगे, ऑक्सीडाइजिंग कराएंगे, किसके प्रेजेंस में, कौन से HNO3 सांद्र HNO3 के प्रेजेंस में, तो ये क्या बनेगा, CHOH COOH सिंगल बॉन्ड CHOH का होल फोर सिंगल बॉन्ड COOH, मतलब ऊपर नीचे दोनों साइड क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो ये क्या बन जाएगा, डी ग्लूकैरिक एसिड हो गया, ग्लूकैरिक एसिड, या इसे सैकेराइड एसिड भी बोला जाता है। रिडक्शन, या ग्लूकोज के अंडर में क्या आता है, ग्लूकोज का रिडक्शन है। देखिए ग्लूकोज का रिडक्शन कैसे किया जाता है, अब इसमें देखिए क्या होता है, ऑन रिडक्शन ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ सोडियम बोरोहाइड्राइड, जो क्या होता है, रिडक्शन होता है वो ग्लूकोज किससे अभिक्रिया करता है, किसके साथ, सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, या फिर H2/PD या फिर NaHG, मतलब सोडियम और मर्क्यूरी, टू फॉर्म एल्कोहल, जिससे क्या बनता है, एल्कोहल, किससे, ग्लूकोज रिएक्ट करता है सोडियम बोरोहाइड्राइड या H2PD या फिर सोडियम मर्क्यूरी, जिससे क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। अब देखिए ये क्या है, डी ग्लूकोज CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल फोर सिंगल बॉन्ड CH2OH हो गया। ये क्या कर रहा है, रिडक्शन, तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन में क्या होता है, यहाँ
ओ रहता है, ऑक्सीडेशन में क्या रहता है यहाँ पे ओ रहता है, पर रिडक्शन में यहाँ पे क्या रहेगा एच रहता है। एच से रिडक्शन कर रहा है, किससे रिएक्शन कर रहा है ये NaBH4 या फिर H2PD, PD का मतलब पैलेडियम होता है, या NaHG। तो ये क्या बना देगा, ये जो CHO एल्डिहाइड ग्रुप था इसको हटा के हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ जाए, हाइड्रोक्सी हो जाएगा, मतलब कि OH हो गया। तो अब ये क्या हो गया CH2OH हो गया। सी देखिए CHO की जगह क्या हो गया OH हो गया। अब CHO की जगह OH हो गया। अब CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CHOH हो गया। ये पूरे जिसमें जितने भी कार्बन श्रृंखला हैं सब OH हो गए, सब क्या हो गए OH हो गए। और इससे क्या नाम पड़ा ये डी ग्लूसिटॉल या सॉर्बिटॉल इसे बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं डी ग्लूसिटॉल या फिर सॉर्बिटॉल बोलते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्या है एसिटिलन, एसिटिलेशन क्या है एसिटिलेशन। अब देखिए एसिटिलेशन क्या होता है, व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ एसिटिक एनहाइड्राइड। ग्लूकोज क्या करता है, जब ग्लूकोज एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करता है, वो भी किसके प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड्स ZnCl2 जिंक क्लोराइड टू फॉर्म ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो क्या बनता है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनता है। देखिए अब कैसे ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनता है, वो किसकी एनहाइड्रेट ZnCl2 मतलब जिंक क्लोराइड। अब ग्लूकोज पहले तो हम ग्लूकोज ले लेंगे, तो ग्लूकोज की क्या लेंगे लंबी श्रृंखला लेंगे, CHO सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CHO, मतलब इसमें पूरा ओपन चैन स्ट्रक्चर लेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं डी ग्लूकोज बोलते हैं। अब इसके बाद ये क्या लेंगे 5CH3COO, ये क्या होगा एसिटिक एनहाइड्राइड होगा। इसका फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, ये ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछ सकता है। एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला, एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन कराएंगे किसकी उपस्थिति में, एनहाइड्राइड ZnCl2 जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में। तो देखिए क्या बनता है, सभी जितने CHO क्या ऊपर का एल्डिहाइड ग्रुप सेम रहेगा, उसके बाद नीचे जितने भी हैं सब में क्या लग जाएगा पेंटा मतलब कि एसीटेट लग जाएगा। तो क्या हुआ CHO सिंगल बॉन्ड CHOH CHO CO CH3 ऐसे सभी में लग जाएंगे, जिससे ये क्या बन गया ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। और इसमें क्या बचा 5CH3COOH बचा। देखिए आगे फोर्थ क्या है रिएक्शन विथ NaOH। फोर्थ क्या है रिएक्शन विथ NH2OH मतलब हाइड्रोक्सिल एमीन। इसे क्या बोलते हैं, किससे अब रिएक्शन करेंगे किसके साथ, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। ये सब जितने भी रिएक्शंस है सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये अगर आपका पेपर थ्योरेटिकल हो रहा है तो थ्योरी में आप पूछ सकता है, या फिर आपका पेपर ऑब्जेक्टिव होता है तो इसमें ऑब्जेक्टिव में ज़रूर से ज़रूर ये सब क्वेश्चंस आएंगे इसमें के सेटिंग से। जैसे देखिए क्या है व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट्स ऑफ हाइड्रोक्सी एमीन। ग्लूकोज क्या करता है हाइड्रोक्सी एमीन के साथ अभिक्रिया करता है। हाइड्रोक्सी एमीन क्या है NH2OH, हाइड्रोक्सिल एमीन इसे बोलते हैं। फ्रॉम ग्लूकोज ऑक्जिम, इससे क्या बनेगा ग्लूकोज ऑक्जिम बनेगा। जैसे ग्लूकोज का फार्मूला क्या है देख लीजिए, पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिखने का डी ग्लूकोज, फिर उसका रिएक्शन किससे करेंगे NH2OH से रिएक्शन करेंगे। NH2OH से रिएक्शन करने के बाद अब क्या होगा देखिए CH डबल बॉन्ड NOH, CH डबल बॉन्ड क्या हो गया NOH हो गया, और CHOH का होल 4 CH2OH, ये क्या हुआ ग्लूकोज ऑक्सिम हो गया प्लस H2O। फिफ्थ रिएक्शन विथ HCN, क्या है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन। व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन साइनाइड HCN टू फॉर्म डी ग्लूकोनाइट्राइल एंड डी मोनोनाइट्राइल, इससे क्या बनेगा ग्लूकोनाइट्राइल और डी मोनोनाइट्राइल बनेंगे। जैसे देखिए ग्लूकोज आप लिख लिए, फिर उसकी रिएक्शन किससे कराएंगे HCN के साथ कराएंगे, तो HCN के साथ कराएंगे और एरो दैट कर देंगे। तो ये क्या हुआ CN सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये क्या बना है इसमें दो रिएक्शन, दो अब का उत्पाद बनेंगे, दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक अभिकारक से क्या दो प्रोडक्ट बनेंगे, तो इसमें देखिए दो प्रोडक्ट, एक डी ग्लूकोनाइट्राइल एक डी मोनोनाइट्राइल बना। देख लीजिए रिएक्शन क्या है रिएक्शन विथ फेनिल हाइड्रोजन। ऐसे ही सभी लेक्चर को डेली पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देखिए पहला हेडिंग क्या है
रिएक्शन विथ फेनिल हाइड्रोजन, रिएक्शन विथ फेनिल हाइड्रोजन। तो ये क्या होता है, ऑन हीटिंग विथ एक्सेस फेनिल, ऑन हीटिंग विथ एक्सेस फेनिल हाइड्रोजन ग्लूकोज फॉर्म ग्लूकोसाजोन। क्या, फेनिल हाइड्रोजन ग्लूकोज से क्या बनता है, ग्लूकोसाजोन। देखिए कहाँ है ये, देखिए CHO सिंगल वन CHOS सिंगल वन CHOS3 का होल थ्राइड सिंगल वन CH2OH है। ये क्या है, डी ग्लूकोज। इसका किससे रिएक्शन करा रहा है, फेनिल हाइड्रोजन से। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए ग्लूकोसाजोन बन रहा है। क्या बन रहा है, ग्लूकोसाजोन। ग्लूकोसाजोन का देख सकते हैं आप, फार्मूला क्या होता है, CHNNH CNNH CHOH का होल थ्राइस CH2OH हो गया प्लस 2H2O। ये क्या है, ग्लूकोसाजोन। और इसमें क्या बाहर निकलेगा, एनिलीन निकलेगा, C6H5NH2 निकलेगा। और उसके साथ क्या निकलेगा, एमीन NH3 निकलेगा बाहर। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है फिशर मैकेनिज्म। फिशर मैकेनिज्म क्या होता है, फिशर मैकेनिज्म का पहला देखिए, पहला क्या होता है, पहला हम देखिए ओपन चैन स्ट्रक्चर। पहले ग्लूकोज का ले लेंगे। अब ग्लूकोज का ओपन चैन स्ट्रक्चर के बारे में तो आप सभी जानते हैं। और इसमें देखिए फिशर मैकेनिज्म में NH2NH2NH2NHC6H5 लेते हैं, NH2NHC6H5 लेते हैं और इसे रिएक्शन को वार्म करते हैं, रिएक्शन को वार्म करते हैं, जिससे पे ये क्या बन जाएगा, ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजोन बन जाएगा, ग्लूकोसा फेनिल हाइड्रोजोन बन जाएगा। देखिए HC डबल बॉन्ड NNH C6H5 सिंगल बॉन्ड CHOS सिंगल बॉन्ड CHOS का होल थ्राइस सिंगल बॉन्ड CH2OH। इसे क्या पढ़ते हैं, ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजोन बन जाएगा। अब नेक्स्ट इसी तरीके से नेक्स्ट सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड क्या है, अब जो बना है उसी जो बना है फिर उसकी रिएक्शन फिर करेंगे CH2NH2NH C6H5। जो ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजोन बना है उसी का रिएक्शन हम फिर इससे करेंगे। तो अब देखिए फिर क्या बनेगा, HCNNH C6H5 अपॉन C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CHOH का होल था CH2OH। इसमें क्या बाहर निकल रहा है, प्लस NH3 प्लस C6H5NH2 निकल रहा है बाहर। अब थर्ड क्या है, थर्ड HC डबल बॉन्ड NNH जो फिर ये बना है उत्पाद प्रोडक्ट बना है उसी को फिर यहाँ पे लिखेंगे, उसका रिएक्शन फिर किससे कराएंगे, H2NH6H5। उससे रिएक्शन कराने पर हमारा क्या बन जाएगा, ग्लूकोसाजोन बन जाएगा, ग्लूकोसाजोन बन जाएगा। देखिए ग्लूकोसाजोन का फार्मूला क्या होता है, HCNNH C6H5 सिंगल बॉन्ड CNNH C6H5 सिंगल बॉन्ड CHOH का होल थ्राइस सिंगल बॉन्ड CH2OH फार्मूला होता है इस, और उसमें क्या निकलता है, प्लस H2O निकलता है। अब ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर में देखिए क्या होता है, क्या हेडिंग डालेंगे, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। जिसमें पहली हेडिंग है मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज इज C6H12O6। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज का C6H12O6 होता है। एंड सेकेंड हेडिंग, प्रेजेंस ऑफ 6 कार्बन एटम इन स्ट्रेट चेन। क्या 6 कार्बन एटम किसमें प्रेजेंस है, कहाँ प्रेजेंस है, स्ट्रेट चेन में। जैसे ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ कॉन्स HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड P फॉर्म एन हेक्सेन। दिस इंडिकेट्स दैट 6 कार्बन प्रेजेंट इन स्ट्रेट चेन। देखिए अब इसका रिएक्शन, इसमें रिएक्शन देखिए C6H12O6 का रिएक्शन कॉन्स HI मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड से कराएंगे, किसकी उपस्थिति, किसकी प्रेजेंस में, रेड P मतलब रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में। तो देखिए इसमें क्या बन जाएगा, एन हेक्सेन बन जाएगा, CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये क्या है, एन हेक्सेन का फार्मूला है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट थर्ड देखिए, प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सी OH हाइड्रोक्सी ग्रुप, 5 OH ग्रुप। तो इसमें क्या देखिए, ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड ZnCl2 जिंक क्लोराइड फॉर्म ग्लूकोज पेंटा
एसीटेट, जिससे क्या बनेगा, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनेगा। दिस इंडिकेट्स दैट ग्लूकोज 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन ग्लूकोज। C6H7O OH का होल 5 प्लस 5CH3CO का होल ट्वाइस O। इसका रिएक्शन किसे कराएंगे, ZnCl2 से रिएक्शन कराएंगे। तो अब क्या होगा, C6H7O ब्रैकेट में OCOCH3 का होल 5 बनेगा। इसे क्या बोलते हैं, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, और इसके साथ एक 5CH3COOH बनेगा। फोर्थ हेडिंग क्या है, प्रेजेंस ऑफ अ कार्बोनिल ग्रुप। किसकी प्रेजेंस ऑफ अ कार्बोनिल ग्रुप। तो इसका देखिए, ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ HCN। ग्लूकोज किससे रिएक्ट करेगा, HCN हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। तो क्या बनेगा, फॉर्म ग्लूकोसोनाइट्राइल। दिस इंडिकेट्स दैट ग्लूकोज हैज़ अ कार्बोनिल। देखिए पहले तो ग्लूकोज का बनाएंगे फार्मूला C5H11O5CHO। ये भी फार्मूला ग्लूकोज का ही होता है, प्लस HCN एरो दैट। अब इसकी रिएक्शन HCN के साथ कराएंगे, देखिए क्या बनता है, C5H11O5 सिंगल बॉन्ड CH। अब इस CH से एक OH जुड़ेगा और एक CN जुड़ेगा, जिसे क्या बोलते हैं, ग्लूकोनोनाइट्राइल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, ग्लूकोनोनाइट्राइल बोलते हैं। अब इसी तरीके से नेक्स्ट हेडिंग देखिए, नेक्स्ट क्या है, प्रेजेंस ऑफ अ CHO एल्डिहाइड ग्रुप। CHO एल्डिहाइड ग्रुप की उपस्थिति में ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ Br2 वाटर फॉर्म ग्लूकोनिक एसिड। दिस इंडिकेट्स दैट ग्लूकोज हैज़ एन एल्डिहाइड ग्रुप C5H11O5 CHO। ये क्या है, ग्लूकोज का फार्मूला है, ये भी एक ग्लूकोज का फार्मूला है। अभी तक आप लोग जानते हैं C6H12O6 होता है, पर ग्लूकोज का एक फार्मूला ये भी बनता है, जिससे इसमें भी अगर आप इस C से जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, H को इस H से जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, O को तो ये 6 हो जाएगा। इसका क्या कर रहे हैं, O ऑक्सीडाइजिंग करेंगे O, फिर इसके बाद Br2 वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, C5H11O5COOH। इसे क्या बोलते हैं, ग्लूकोनिक एसिड बोलते हैं। ये क्या है, ग्लूकोनिक एसिड। ये ऑन द बेसिस ऑफ एबव रिएक्शंस वी कैन कंस्ट्रक्ट ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये क्या है, ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। देखिए इसका ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज देखिए, HC11O सिंगल बॉन्ड CHOOH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये क्या है, ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है। ये देखिए, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर इसे ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ऐसे ही आपको डेली नए नए वीडियो पाने के लिए। न्यू हेडिंग फ्रक्टोज, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट के अंदर न्यू हेडिंग क्या है, फ्रक्टोज के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए फ्रक्टोज क्या होता है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो ग्लूकोज के से सेम होता है, पर वो डिफरेंट ओपन चेन स्ट्रक्चर उसका क्या होता है, डिफरेंट। अब देखिए फ्रक्टोज के बारे में कैसे हम क्या, और फ्रक्टोज कैसे क्या और कैसे रिएक्शन करता होता है। देखिए इसमें क्या लिखा है, फर्स्ट it is a common monosaccharide and the molecular formula of fructose is C6H12O6। ये क्या है, कॉमन मोनोसैकेराइड है, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, फ्रक्टोज का C6H12O6। किसका, फ्रक्टोज का। ऐसे किसका, C6H12O6 किसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, ग्लूकोज का भी C6H12O6 होता है। अब देखिए फ्रक्टोज इज आल्सो नोन एज कीटोज शुगर। फ्रक्टोज को कैसे जाना जाता है, हमेशा कीटोज शुगर से भी जाना जाता है। फ्रक्टोज इज एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। फ्रक्टोज एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, एंड इट रोटेट्स। ये क्या होता है, रोटेट करता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट पे रोटेट करता है, एंड एंटी क्लॉकवाइज। और ये क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। डायरेक्शन शो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोप्लेन पोलराइज्ड लाइट्स में रोटेट करता है। डायरेक्शन शो, इट इज नोन एज लीवोलेस। लीवोलेस क्या होता है, लीवलेस होता है। अब देखिए इसका फिर अब हम आपको स्ट्रक्चर CH2OH C डबल बॉन्ड O, ये क्या है,
कीटोस ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है। सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CHOH, CH2OH है। तो क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज हो जाएगा। अब देखिए फ्रक्टोज, फ्रक्टोज का आप स्ट्रक्चर भी जान गए। अब देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फ्रक्टोज। जो फ्रक्टोज का क्या होता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है। देखिए कैसे होता है। अब इसका देखिए, इन द लेबोरेटरी फ्रक्टोज इज प्रिपेयर्ड बाय। लेबोरेटरी में फ्रक्टोज को कैसे प्रिपेयर्ड किया जाता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर। केन शुगर के हाइड्रोलिसिस से फ्रक्टोज को क्या किया जाता है, प्रिपेयर्ड किया जाता है। जैसे देखिए C12H22O11 एरोदैट H2OH पॉजिटिव, ये क्या है, हाइड्रोलिसिस कराया जा रहा है केन शुगर का। केन शुगर का क्या कराया जा रहा है, हाइड्रोलिसिस कराया जा रहा है। तो क्या बनेगा, C6H12O6 प्लस C6H12O6, एक ग्लूकोज बनेगा एंड एक फ्रक्टोज बनेगा। अब इसी तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है इसकी, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होती है, they are following physical properties of fructose, they are following physical properties of fructose। फर्स्ट क्या है, the molecular formula of fructose is C6H12O6। अगर आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज आएगा तो ये सब बहुत आसान होते हैं। ये सब आप ऐसे ही बना बना के लिखेंगे। जो डिफिनेशन था उसी में से तोड़ तोड़ के ये डिफिनेशन में भी लिख सकते हैं एंड इसे फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी लिख सकते हैं। सेकेंड क्या है, इट इज़ सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड, ये क्या है, एक सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड है। एंड थर्ड क्या है, इट इज़ लीवोरोटेटरी आइसोमर, ये क्या है, एक लीवोरोटेटरी आइसोमर है, यह एक लीवोरोटेटरी आइसोमर है। एंड फोर्थ है, इट इज़ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, यह एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ये कौन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ये फ्रक्टोज एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रक्टोज, फ्रक्टोज का केमिकल प्रॉपर्टीज, अब फ्रक्टोज की केमिकल प्रॉपर्टीज आप देखिए, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फ्रक्टोज डज नॉट ऑक्सीडाइज बाय वीक मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक Br2 वाटर। जैसे आप ग्लूकोज में वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ऑक्सीडेशन में, ऐसे ही आप फ्रक्टोज में भी करेंगे। सिर्फ इसमें डिफरेंट क्या होगा, इसके स्ट्रक्चर में ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप था एंड इसमें कीटोन ग्रुप है। देखिए C+O कीटोन ग्रुप है, प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसमें Br2 वाटर है। Br2 वाटर से इसे की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या होगा, ये नो रिएक्शन देगा। क्या होगा, नो फ्रक्टोज Br2 वाटर के में नो रिएक्शन देगा प्रेजेंस में। तो अब इसे क्या पढ़ेंगे हम, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश ग्लूकोज फ्रॉम फ्रक्टोज। ये क्या है, डिस्टिंग्विश ग्लूकोज फ्रॉम फ्रक्टोज है। अब बी, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, फ्रक्टोज ऑक्सीडाइजेज विथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉन्स HNO3 फॉर्म्स ग्लाइकोलिक एसिड। यह किसकी प्रेजेंस में, HNO3 की प्रेजेंस में अगर फ्रक्टोज का रिएक्शन कराते हैं, ऑक्सीडाइजिंग कराते हैं, ये HNO3 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या होगा, ग्लाइकोलिक एसिड बनेगा। देखिए अब कैसे होगा। अब CH2OH मतलब फ्रक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर लिख लिए, फिर प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फिर किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, एरोदैट कॉन्स HNO3 और वार्म, इसे वार्म करेंगे तो ये क्या बनेगा, आप देख सकते हैं CH2OH सिंगल बॉन्ड COOH, इसे क्या होगा, ग्लाइकोलिक एसिड है। ये क्या है, ग्लाइकोलिक एसिड। एंड सेकेंड इसमें क्या बनेगा, COOH सिंगल बॉन्ड CHOH का होल ट्वाइस सिंगल बॉन्ड COOH। ये क्या है, टारटेरिक एसिड है। देखिए क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रक्टोज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रक्टोज के अंडर में क्या आता है, सेकेंड रिएक्शन रिडक्शन। सेकेंड क्या आता है, रिडक्शन। अब रिडक्शन क्या होता है, अब जानिए रिडक्शन क्या होता है। अब हम आपको क्या बताने जा रहे हैं रिडक्शन के बारे में, जिसमें देखिए ऑन रिडक्शन विथ NaBH4 फ्रक्टोज फॉर्म ग्लूसीटॉल एंड मोनिटॉल। देखिए
जिसमें देखिए फ्रक्टोज का फार्मूला क्या होता है, फ्रक्टोज का फार्मूला CH2OH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH। इसमें देखिए ऊपर नीचे क्या जुड़ा था, CH2OH जुड़ा रहता है। और इसमें कौन सा ग्रुप रहता है, इसमें ग्रुप रहता है कीटोन ग्रुप रहता है। और इसमें क्या करें, इसे रिडक्शन करा रहा है, तो रिडक्शन का मार्क लगाएंगे। फिर इसके बाद एरो दैट NaBH4 के प्रेजेंस में, इसे किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जाता है, NaBH4 या फिर H2PD के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जाता है। H2 मतलब हाइड्रोजन गैस एंड PD मीन्स पैलेडियम हो गया। इससे क्या बनता है, इससे देखिए क्या कौन सा प्रोडक्ट बनता है। अब प्रोडक्ट में आप देखिए CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 3 सिंगल बॉन्ड CH2OH है। इसे हम क्या बोलते हैं, ग्लूसिटॉल या और सॉर्बिटॉल बोलते हैं। और ऐसे एक और प्रोडक्ट बनेगा, इसमें क्या होगा, CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 3 सिंगल बॉन्ड CH2OH है। इसमें देखिए चेंजिंग क्या है, दोनों प्रोडक्ट्स में चेंजिंग क्या है कि एक का OH किस साइड है, एक का OH राइट साइड है, एक का OH लेफ्ट साइड है। और प्रोडक्ट दोनों सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बस प्रोडक्ट के OH और H बॉन्ड एक दूसरे से डिफरेंट डायरेक्शन में है। ये सेकंड वाला प्रोडक्ट क्या बन गया, सेकंड में मैनिटॉल बन गया। अब नेक्स्ट थर्ड, रिएक्शन विथ HCN। रिएक्शन विथ HCN मतलब कि हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन, हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन किसका कराएंगे, फ्रक्टोज का। अब देखिए फ्रक्टोज रिएक्ट्स विथ HCN फॉर्म फ्रक्टोज साइनोहाइड्रीन। क्या है, फ्रक्टोज साइनोहाइड्रीन बनता है, मतलब क्या, फ्रक्टोज रिएक्ट करता है हाइड्रोजन साइनाइड से तो क्या बनता है, फ्रक्टोज साइनोहाइड्रीन बनता है, जिसे हम फ्रक्टोनो नाइट्राइल भी बोल सकते हैं, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, फ्रक्टोनो नाइट्राइल भी बोल सकते हैं। अब देखिए आप फ्रक्टोज का पहले फार्मूला लिखेंगे, फ्रक्टोज का फार्मूला लिखने के बाद अब उसके किससे रिएक्शन कराएंगे, HCN हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन कराएंगे। अब हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन कराने के बाद आपका क्या बनेगा, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे क्या है, आपका क्या बनेगा, CH2OH सिंगल बॉन्ड COHCN सिंगल बॉन्ड CHOH का होल थ्राइस सिंगल बॉन्ड CH2OH। इसमें क्या डिफरेंस एक्स्ट्रा आ गया, इसमें क्या हो गया, एक CN जुड़ गया, इसमें साइनाइड ग्रुप जुड़ गया। तो अब इसका क्या फार्मूला का नेमिंग क्या हो जाएगा, फार्मूला का नेमिंग हो जाएगा फ्रक्टोज साइनोहाइड्रीन, और या फिर इसे फ्रक्टोज साइनोहाइड्रीन बोले या फिर इसे फ्रक्टोनो नाइट्राइल बोले। फोर्थ हेडिंग क्या है, रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड। किसकी रिएक्शन कराएंगे, फ्रक्टोज से किसकी रिएक्शन कराएंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड की। तो देखिए फ्रक्टोज रिएक्ट्स विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, फ्रक्टोज की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से कराएंगे तो क्या बनेगा, वो फ्रक्टोज पेंटा एसीटेट बनेगा। देखिए पहले फ्रक्टोज का आप फार्मूला लिख लेंगे, फिर उसके बाद एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला लिखेंगे, उससे आप रिएक्शन कराएंगे और किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्राइड ZnCl2 जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में आप रिएक्शन कराएंगे। तो देखिए क्या बनेगा, CH2OH मतलब इससे क्या बन जाएगा आपका, फ्रक्टोज पेंटा एसीटेट बन जाएगा। स्क्रीन पे क्या लिखा है, फ्रक्टोज पेंटा एसीटेट का फार्मूला लिखा है। अब फिफ्थ हेडिंग क्या है, फिफ्थ हेडिंग है रिएक्शन विथ हाइड्रो। रिएक्शन विथ क्या है, रिएक्शन विथ हाइड्रो है। तो इसमें क्या, हाइड्रोक्सिल एमीन है, किससे रिएक्शन, हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन कराएंगे। तो देखिए इसका क्या, फ्रक्टोज पेंटा एसीटेट मतलब इस रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल एमीन, तो इससे फ्रक्टोज हो गया। फ्रक्टोज का फार्मूला सपोज दैट आप लोग जानते हैं, हाइड्रोक्सिल एमीन तो NH2OH। हाइड्रोक्सिल एमीन का क्या फार्मूला होता है, NH2OH होता है, ये आप रिमेंबर कर लीजिएगा। अब देखिए एरो दैट इसकी किसकी प्रेजेंस में, मतलब अगर NH2OH से आप करा रहे हैं तो इसमें क्या बाहर निकल रहा है, -H2O बाहर निकल रहा है। तो जब -H2O आपका बाहर निकल रहा है तो अब ये रिएक्शन में क्या बन जाएगा, देखिए CH2OH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NOH, C डबल बॉन्ड NOH सिंगल बॉन्ड CHOH का होल थ्राइड सिंगल बॉन्ड CH2OH, फ्रक्टोज ऑक्सिम बना। क्या बना प्रोडक्ट आपका, फ्रक्टोज ऑक्सिम बना। जैसे देखिए आपके डिफरेंस क्या रहता है, डिफरेंस आप में सब में सेम रहेगा, बस चेंजिंग आपका हमेशा किस ग्रुप में होता है, जो आपका कीटोन ग्रुप है वहीं पे आपका हमेशा चेंजिंग रहता है। कीटोन ग्रुप हट कर वहीं पे जो बदलना होता है बदलता है और सब आपका सेम रहता है। ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, फ्रक्टोज का क्या है, ओपन चेन स्ट्रक्चर। अगली हेडिंग क्या है, फ्रक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर। अब देखिए इसमें फर्स्ट हेडिंग क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला
फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज से सेम होता है। तो देखिए क्या होता है, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फ्रक्टोज C6H12O6। फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C6H12O6 है। एंड सेकेंड, प्रेजेंस ऑफ 6 कार्बन इन स्ट्रेट चेन, प्रेजेंस ऑफ 6 कार्बन इन स्ट्रेट चेन। देखिए इसमें क्या होता है, व्हेन फ्रक्टोज रिएक्ट्स विथ HI, फ्रक्टोज की रिएक्शन किससे कराएंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड से। इन द प्रेजेंस किसकी उपस्थिति में, ऑफ रेड पी, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, फॉर्म एन हेक्सेन। दिस इंडिकेट्स दैट ऑल 6 कार्बन्स आर प्रेजेंट इन स्ट्रेट कार्बन। तो जब हम लाल फास्फोरस की उपस्थिति में फ्रक्टोज का रिएक्शन HI से करा रहे हैं तो क्या बनता है, इंडिकेट में क्या 6 कार्बन बन रहे हैं, मतलब 6 कार्बन प्रेजेंट हो रहे हैं। इसमें क्या स्ट्रेट लाइन मतलब एन हेक्सेन बनता है। एन हेक्सेन का फॉर्मूला क्या देखिए, इफ C6H12O6, ये किसका फॉर्मूला होगा, फ्रक्टोज का। फ्रक्टोज का रिएक्शन क्या करा रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, HI से रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में। तो एन हेक्सेन बना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये किसका फॉर्मूला है, एन हेक्सेन। अब इसे कैसे पता करेंगे एन हेक्सेन है, तो देखिए काउंटिंग चाहे इधर से करिए क्योंकि दोनों ओर सेम एटम है, 1 2 3 4 5 6 है। तो मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, जब हेक्स है और जब कोई कार्बन में लंबी श्रृंखला होती है सिंगल बॉन्ड के रूप में तो उसमें एन जुड़ता है, तो हेक्स में एन जुड़ गया तो हेक्सेन। और इसमें कोई ग्रुप जो नहीं जुड़ा है ना, कोई एक सीधी स्ट्रेट लाइन है, इसीलिए ये एन हेक्सेन हो गया। अब थर्ड देखिए, थर्ड क्या है, प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रेजेंस मतलब उपस्थिति, व्हेन फ्रक्टोज रिएक्ट्स विथ एसीटेट एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड ZnCl2 फ्रक्टोज पेंटाएसीटेट। क्या जब फ्रक्टोज का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्राइड ZnCl2 जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो वो क्या बनता है, फ्रक्टोज पेंटा एसीटेट बनता है। अब आप देखिए पहले तो फ्रक्टोज का आपको फॉर्मूला लिखेंगे, तो फ्रक्टोज का एक फॉर्मूला और भी होता है, देखिए C6H7OOH का होल 5। इसमें डिफरेंट क्या है कि आप जैसे इसे क्लियर करेंगे देखेंगे तो H7 है, H7H5 7, अगर H7 और H5 को ऐड करेंगे तो H12 हो जाएगा, O और O5 में ऐड करेंगे तो O6, तो ये बनेगा वही फॉर्मूला, थोड़ा लिखने का तरीका डिफरेंट कर दिया है। प्लस 5CH3CO का होल ट्वाइस O, ये किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्राइड ZnCl2 की प्रेजेंस में करा रहे हैं, तो इसमें क्या बन जाएगा, फ्रक्टोज पेंटा एसीटेट बन जाएगा। और क्या बनेगा, प्रोडक्ट में 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक फ्रक्टोज पेंटा एसीटेट बनेगा और एक दूसरा क्या बन रहा है, प्लस 5CH3COOH बन रहा है, एसिटिक एसिड बन रहा है। अब देखिए इसमें दिस रिएक्ट इंडिकेट्स दैट 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन फ्रक्टोज। क्या फ्रक्टोज की प्रेजेंट में मतलब कि यह रिएक्शन इंडिकेट करता है 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप को। फोर्थ हेडिंग क्या है, फोर्थ प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ये देखिए क्या होता है, फ्रक्टोज रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन साइनाइड, फ्रक्टोज की रिएक्शन किससे कराते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड। आप क्या लिखेंगे, फ्रक्टोज का पहले फार्मूला लिखेंगे फिर हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट, फ्रक्टोनोनाइट्राइल बनेगा। अब इसे दिस रिएक्शन इंडिकेट्स दैट फ्रक्टोज हैज अ कार्बोनिल ग्रुप। और फिफ्थ हेडिंग क्या है, फिफ्थ हेडिंग है प्रेजेंस ऑफ अ कीटो ग्रुप, presence of a keto group when fructose is oxidized with Br2 water it does not respond मतलब कि Br2 वाटर से इसे रिएक्शन कराएंगे इसका फ्रक्टोज से, तो क्या बनता है, वो भी ऑक्सीडाइज कराएंगे, ऑक्सीकरण कराएंगे। तो C5H12O5 ये किसका रिएक्शन हो गया, ब्रैकेट में CO कौन सा होगा, ये किसका हो गया, ये फ्रक्टोज का फार्मूला, और ये ऑक्सीडाइज करा रहे हैं और किसकी प्रेजेंस में, Br2 वाटर की प्रेजेंस में, तो ये नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं देगा। दिस रिएक्शन इंडिकेट्स दैट फ्रक्टोज हैज अ कीटो ग्रुप। अब देखिए
कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ फ्रक्टोज, फ्रक्टोज का क्या कॉन्स्ट्रक्शन। अब आप स्क्रीन पे देखिए फ्रक्टोज का कॉन्स्ट्रक्शन कैसे होता है। बस CH2OH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये क्या है फ्रक्टोज। ये क्या बन गया फ्रक्टोज बन गया। अब देखिए इपीमर्स क्या होता है। कंपाउंड्स दैट डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन at only one carbon of all asymmetric carbon are called epimers। अब इसमें epimers का मीन क्या होता है। epimers का मीन जाएगा ग्लूकोज एंड मैनोज है। ग्लूकोज जैसे C2 epimers हमें निकालना है, C2 epimers निकालना है तो सिंगल बॉन्ड से पहले आप ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिख लेंगे, ओपन चेन स्ट्रक्चर बना लेंगे। अब इसमें आप C2 एपिमर्स निकालने के लिए फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन दोनों में सेकंड कार्बन, तो ग्लूकोज में क्या होगा राइट साइड हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा एंड मैनोज में क्या होगा लेफ्ट साइड हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। ग्लूकोज के अपोजिट जो भी होगा जिसका भी आप एपिमर्स निकालेंगे वो हमेशा लेफ्ट साइड उसके अपोजिट रहेगा। इसी तरीके से सेम देखिए ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज का इसमें क्या है, आप पहले ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख देंगे। ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखेंगे मतलब इसमें C4 आपको C4 ईपीमर्स निकालना है, तो C4 फोर्थ कार्बन पे ईपीमर्स आपको चेंज करना है। 1 2 3 4 फोर्थ कार्बन पे आपका ईपीमर्स, तो राइट साइड क्या हो गया आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप और इधर क्या होगा लेफ्ट साइड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इससे लेफ्ट साइड हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगने से क्या होगा ये ग्लैक्टोज हो गया। अब इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए, अब देखिए न्यू हेडिंग क्या है, अगली हेडिंग क्या है म्यूटा रोटेशन क्या होता है टू फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड, क्या है ऑब्टेन्ड है। जैसे फर्स्ट अल्फा डी ग्लूकोज क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज क्रिस्टलाइज फॉर्म कॉन्स वाटर एट रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस एंड स्पेसिफिक रोटेशन इज 112 डिग्री। अब बीटा डी ग्लूकोज क्या होता है, बीटा डी ग्लूकोज होता है क्रिस्टलिसिस फॉर्म कॉन्स वाटर एट 95 डिग्री सेल्सियस एंड स्पेसिफिक रोटेशन इज 19 डिग्री। द स्पेसिफिक रोटेशन इज अल्फा डी ग्लूकोज falls and the specific rotation of beta D glucose rises and a constant value 53 degree is reached। the change in obtained और the change in optical, ये क्या है इस ऑप्टिकल में चेंज, ऑप्टिकल रोटेशन चेंज करता है of a solution of either form of glucose a constant value of obtained is called म्यूटा रोटेशन। से क्या कहते हैं म्यूटा रोटेशन। अब म्यूटा रोटेशन क्या होता है पहले आप देखिए, म्यूटा रोटेशन में क्या होता है देखिए ये क्या हुआ आपका डी ग्लूकोज हो गया, क्या बीच वाला क्या होगा डी ग्लूकोज। अब आप इसके लेफ्ट साइड भी बनाएंगे राइट साइड बनाएंगे, तो डी जब ये डी ग्लूकोज हुआ तो डी ग्लूकोज फर्स्ट तो आप ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख लेंगे, ऊपर कौन सा ग्रुप रहता है CHO ग्रुप रहता है। अब उसके बाद आप क्या करेंगे इस CHO ग्रुप को हटा के क्या करेंगे COH H करेंगे और यहाँ पे C से मिला के यहाँ पे CHO ग्रुप को कहाँ कर दिए नीचे। अब इस नीचे जब कर दिए तो यहाँ पे ये H अगर यहाँ पे आएगा तो ये क्या बन जाएगा CHO बन जाएगा। इसी तरीके से और इसमें भी क्या होगा अल्फा डी ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज में क्या होगा राइट साइड हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेगा एंड बीटा डी ग्लूकोज में लेफ्ट साइड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सेम अल्फा डी ग्लूकोज में राइट साइड और बीटा डी में लेफ्ट साइड। और अल्फा डी ग्लूकोज का क्या एंगल होता है 112 डिग्री एंड बीटा अल्फा डी इसका देखिए तो 19 डिग्री का एंगल होता है। अब का नेक्स्ट हेडिंग क्या है, नेक्स्ट हेडिंग है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर। फर्स्ट उसमें ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज नॉट वोली ट्रू, मतलब अनलाइक सिंपल एल्डिहाइड, जो सिंपल एल्डिहाइड होता है ग्लूकोज डू नॉट गिव शिफ्ट टेस्ट। सिंपल एल्डिहाइड क्या नहीं देता है शिफ्ट टेस्ट नहीं देता। से देखिए ग्लूकोज प्लस शिफ्ट
रिएजेंट एरो दैट नो रिएक्शन, ये क्या रिएक्शन आपको देता ही नहीं, ग्लूकोज स्टिप रिएक्शन, रिएजेंट जो है वो क्या नहीं रिएक्शन नहीं देता। और सेकंड क्या है, म्यूटा रोटेशन सजेस्ट साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब म्यूटा रोटेशन का साइक्लिक स्ट्रक्चर आप देखिए, ये क्या हुआ, डी ग्लूकोज हुआ। अब डी ग्लूकोज में आप देखिए मैंने आपको बताया था बीटा डी ग्लूकोज कैसे बनता है, अल्फा डी ग्लूकोज कैसे बनता है, आप देख के इसे कर सकते हैं। जैसे बीटा डी, ये क्या हो गया डी ग्लूकोज, ये इधर क्या हो गया बीटा ग्लूकोज, और इधर क्या हो गया अल्फा ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज हो गया। अब इसी तरीके से नेक्स्ट थर्ड क्या है, थर्ड है ठीक है, थर्ड ग्लूकोज फॉर्मेशन कॉन्फर्म साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। Glucose reacts with methyl alcohol in the presence of cons HCl form 2 isomeric acetate. These compounds are optically active but do not give reaction of फ्री सिंगल वन CHO मतलब एल्डिहाइड ग्रुप। मतलब मीन क्या है, ग्लूकोज की रिएक्ट करता है किसके साथ, मेथिल एल्कोहल के साथ उसकी प्रेजेंस में, और ये कॉन्स किसकी प्रेजेंस में, कॉन्स HCl की प्रेजेंस में, और क्या बनाता है 2 आइसोमेरिक एसीटेट बनाता है। और यह कंपाउंड क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, लेकिन यह क्या नहीं देता, रिएक्शन नहीं देता, फ्री सिंगल बॉन्ड CHO रिएक्शन ग्रुप नहीं देता, एल्डिहाइड ग्रुप नहीं देता। तब इसमें देखिए क्या हुआ है, ये अल्फा डी ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है, कॉन्स सांद्र HCl में कर रहा है, तो ये क्या बन रहा है अल्फा मेथिल ग्लूकोज आपको बन रहा है, क्या बन रहा है अल्फा मेथिल ग्लूकोज। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बीटा डी ग्लूकोज। नेक्स्ट ये क्या है, बीटा डी ग्लूकोज हो गया। अब बीटा डी ग्लूकोज की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, CH3OH से, किसकी प्रेजेंस में, कॉन्स HCl की प्रेजेंस में करा रहे हैं। तो अब ये क्या बन जाएगा, बीटा डी मेथिल ग्लूकोसाइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बीटा डी मेथिल ग्लूकोसाइड बन जाएगा। हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ डी ग्लूकोज, हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पेपर में आता है। देखिए क्या होता है हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला, Haworth proposed a better representation of cyclic structure of D-glucose. He introduced a hexagonal resembling a heterocyclic pyran which contain 5 carbon and 1 oxygen. Thus he renamed alpha D glucose pyranose and beta D glucopyranose of alpha D glucose and beta D glucose होता है। देखिए अब अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी, देखिए अल्फा डी ये क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज है, ये पूरा क्या है अल्फा डी ग्लूकोज है। अब अल्फा डी ग्लूकोज तो आप बनाने जानते ही हैं। अब फिर इसके बाद इसका अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज कैसे बनाते हैं, हावर्थ प्रोजेक्शन के द्वारा। पहले तो आप क्या बना लेंगे, एक ऐसी क्या बनाएंगे, एक संरचना बनाएंगे। अब संरचना बनाने के बाद आप जैसे जैसे ये है वैसे वैसे ये फिल करेंगे, तो 1 यहाँ से फिल करेंगे, ये समझ लीजिए कार्बन है ना, तो यहाँ से फिल करेंगे तो देखिए OH नीचे, लेफ्ट राइट करेंगे तो नीचे क्या हो गया हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और फिर देखिए सेकंड क्या है, ये सेकंड वाला, सेकंड जो OH रहता है, जैसे अगर राइट साइड का OH है तो हमेशा नीचे लगेगा, तो सेकंड में इसमें देखिए राइट साइड का OH है तो यहाँ पे भी नीचे OH हो गया, ऊपर H हो गया। थर्ड में क्या है, लेफ्ट साइड में, तो ऊपर जो लेफ्ट साइड में ऊपर जाएगा, तो थर्ड कहाँ गया, ऊपर HOH, लास्ट में क्या है CH2OH है, तो लास्ट में क्या होगा CH2OH हो गया। ये क्या है अल्फा डी ग्लूकोज, हावर्थ प्रोजेक्शन का क्या है अल्फा डी ग्लूकोज। इसी तरीके से आप नेक्स्ट देख सकते हैं, नेक्स्ट क्या है बीटा डी ग्लूकोज, क्या है बीटा डी ग्लूकोज फिशर प्रोजेक्शन का, ये फिशर प्रोजेक्शन है। फिशर प्रोजेक्शन में बना क्या है बीटा डी ग्लूकोज है, और इसमें क्या है बीटा डी ग्लाइकोपायरानोज बनाना है आपको, बीटा डी ग्लाइकोपायरानोज बनाना है। तो कैसे बनेगा, हावर्थ प्रोजेक्शन के द्वारा बनेगा। अब आप हावर्थ प्रोजेक्शन में सब कैसे सेट किए जाते हैं ये तो जानते ही, देखिए कैसे सेट हुआ है, आप इसे देख के इसे क्लिक करके अपने नोट्स बना लीजिए। अब इसी
इसी नेक्स्ट क्या है, म्यूटा रोटेशन ऑफ फ्रक्टोज। म्यूटा रोटेशन ऑफ फ्रक्टोज क्या होता है, फ्रक्टोज हैव टू फॉर्म, फ्रक्टोज के पास क्या होता है, टू फॉर्म होता है। फर्स्ट क्या है, अल्फा डी फ्रक्टोज विच हैज स्पेसिफिक रोटेशन 21 डिग्री, एंड सेकेंड क्या है, बीटा डी फ्रक्टोज विच हैज स्पेसिफिक रोटेशन 135 डिग्री। The specific rotation of alpha D fructose, the specific rotation of alpha D fructose falls and the specific rotation at beta D fructose rises until a constant value 92 degree is reached. This phenomena is called म्यूटा रोटेशन ऑफ फ्रक्टोज। ये क्या है, म्यूटा रोटेशन ऑफ फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज का क्या है, म्यूटा रोटेशन है। अब देखिए फ्रक्टोज का आप म्यूटा रोटेशन देख लीजिए, ये फ्रक्टोज का क्या है, फॉर्मूला है, ये क्या है, अल्फा डी फ्रक्टोज है, क्या है ये, अल्फा डी। पहले तो फ्रक्टोज का आप ओपन चेन स्ट्रक्चर जानते हैं कैसे होता है, ये बीच वाला क्या है आपका, फ्रक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ डी फ्रक्टोज, ये डी फ्रक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है। अब इसके राइट साइड में आपका क्या है, बीटा डी फ्रक्टोज है, लेफ्ट साइड में क्या है, अल्फा डी फ्रक्टोज है। अल्फा डी फ्रक्टोज, अल्फा डी में 21 डिग्री, अल्फा डी बीटा डी फ्रक्टोज में क्या 135 डिग्री है। अब ये क्या होगा, ये संरचना आप बना लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ डी फ्रक्टोज। इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ डी फ्रक्टोज, फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर देखिए, इस फ्रक्टोज का साइक्लिक हावर्थ प्रोजेक्शन इसमें भी होता है। हावर्थ प्रोजेक्शन, हावर्थ प्रपोज्ड अ बेटर representation of D fructose. Haworth introduced a hexagonal representation resembling a heterocyclic form which contain 5 carbon and 1 oxygen. Thus he named alpha D fructose pyranose, fructopyranose and अल्फा डी फ्रक्टोज एंड बीटा डी फ्रक्टोपायरनोज है एंड ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज है। अब इसका देखिए संरचना, इसका संरचना देखिए कैसा होता है। अब ये रहा क्या आपका संरचना हो गया, ये आपका क्या हो गया संरचना, ये क्या अल्फा डी फ्रक्टोज की पहले आप संरचना बनाएंगे। अल्फा डी फ्रक्टोज की संरचना आप जानते ही हैं कैसे बनता है। फिर इसके बाद इसका हावर्थ प्रोजेक्शन करेंगे। हावर्थ प्रोजेक्शन में देखिए, हावर्थ प्रोजेक्शन में आपको ये क्या है, किसका, अल्फा डी फ्रक्टोज का हावर्थ प्रोजेक्शन है। अब इसी तरीके से सेम किसका, बीटा डी प्रोजेक्शन का, बीटा डी फ्रक्टोज है, बीटा डी फ्रक्टोज का क्या है, ये बीटा डी फ्रक्टोज का हावर्थ प्रोजेक्शन है। और सेम अब ये नीचे वाला किसका, नेक्स्ट है अल्फा डी फ्रक्टोज, ये क्या है अल्फा डी फ्रक्टोज, ये अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज है, ये फ्यूरानोज है, क्या है फ्यूरानोज है, अल्फा डी फ्यूरानोज है। नेक्स्ट